आज के हम इस लेक्चर में करेंगे व्हाट इज एन आइडियल, एग्जांपल ऑफ आइडियल्स। जो आइडियल क्या होता है, जैसे हमने ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात की थी और नॉर्मल सब ग्रुप और ग्रुप की हेल्प से हमने क्वोशिएंट ग्रुप बनाया था, वैसे ही रिंग में हम आइडियल की बात करेंगे और रिंग और आइडियल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, क्वोशिएंट। ग्रुप में जो नॉर्मल सब ग्रुप काम करता था, रिंग में वही काम किसका होगा, आइडियल का। अब क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट रिंग R का इस सेट टू बी, जो आइडियल को पढ़ने से पहले हम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल के बारे में पढ़ेंगे। तो I एक नॉन एम्प्टी सेट है R का, इस सेट टू बी एन राइट आइडियल ऑफ R, राइट आइडियल इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है बच्चों राइट आइडियल के लिए? फर्स्ट कंडीशन है कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू I, A माइनस B कहा जाना चाहिए I के अंदर, और फॉर ऑल I से हम एलिमेंट ले एक और एक रिंग का एलिमेंट ले, तो उनकी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट इस तरह से होनी चाहिए कि रिंग का एलिमेंट राइट साइड होना चाहिए। उनकी प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, I के अंदर जानी चाहिए। एक आइडियल, एक I का एलिमेंट और एक R की एलिमेंट की प्रोडक्ट, और जिसमें R का एलिमेंट राइट साइड रखा हो, अगर वो प्रोडक्ट I में चली जाती है तो I को हम कहेंगे राइट आइडियल। इसी तरह से लेफ्ट आइडियल, एक नॉन एम्प्टी सेट है R का, उसको लेफ्ट आइडियल कब कहेंगे, जब फर्स्ट कंडीशन तो दोनों में सेम रहेगी बच्चों, AB बिलोंग्स टू I, A माइनस B कहा जाना चाहिए, I में जाना चाहिए। और सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होगा, वही एक एलिमेंट I से लेना है, एक R से लेना है, और इनकी प्रोडक्ट इस तरह से करनी है कि रिंग का एलिमेंट कहाँ रखा जाए, लेफ्ट साइड रखा जाए। देखो यहाँ पर रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, I में जानी चाहिए। तो अगर I इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो I को हम बोलेंगे लेफ्ट आइडियल। ये राइट आइडियल था और वो लेफ्ट आइडियल। अब आइडियल क्या होता है, आइडियल में क्या रहेगा, वही एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो सेम रहेगी कि वही दो एलिमेंट लेने I से, दोनों की सब्ट्रैक्शन कहाँ जानी चाहिए, I में। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन राइट और लेफ्ट आइडियल की कंबाइन हो जाएगी। लेफ्ट आइडियल में क्या था, AR जा रहा था I में, राइट आइडियल में, सॉरी राइट आइडियल में AR जा रहा था और लेफ्ट आइडियल में RA जा रहा था। तो आइडियल में क्या है, RA भी जाना चाहिए, AR भी जाना चाहिए। अगर I इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो I को हम कहेंगे I इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए कि अगर R कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में एलिमेंट कम्यूट करते हैं। अगर R कम्यूटेटिव है तो AR और RA बराबर होगा। AR और RA में ये कैसे बराबर होंगे, ये रिंग है, ये I है, ये तो इसका एलिमेंट है, R इसका एलिमेंट है, A I का एलिमेंट, लेकिन A R का भी तो एलिमेंट है क्योंकि I सबसेट है R का। ठीक है, तो AR कम्यूट कर जाएगा RA के साथ, क्योंकि R क्या दे रखा है, कम्यूटेटिव दे रखा है। अगर ये कम्यूट कर गया AR और RA, एक ही बात हो जाएगी, तो AR जा रहा है तो RA भी जाएगा। मीन्स अगर कोई आइडियल लेफ्ट राइट आइडियल है तो वो लेफ्ट भी होगा, लेफ्ट है तो राइट भी होगा, और वो दोनों ही है, राइट आइडियल भी लेफ्ट आइडियल भी है। मीन्स RA भी जा रहा है, AR भी जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकला बच्चों कि अगर R कम्यूटेटिव है तो एवरी लेफ्ट आइडियल इज राइट आइडियल, राइट आइडियल इज लेफ्ट आइडियल, एंड एवरी लेफ्ट और राइट आइडियल इज आइडियल ऑफ रिंग। एक और रिजल्ट है बच्चों कि if one belongs to ideal I, then I is equal to R। अगर I के अंदर 1 चला गया, 1 मीन्स यूनिटी चली गई, तो वो पूरा I R के बराबर हो जाएगा। कैसे बच्चों, आपको ये तो पता नहीं है कि I कहाँ जाता है, R में जाता है, तो पता ही है क्योंकि तो हम स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट है R का। अब 1 का I में जाने से I R के बराबर कैसे हो जाएगा, अब देखो 1 कहाँ जाता है, I में। आइडियल की सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि एक आइडियल का एलिमेंट और एक रिंग के एलिमेंट की प्रोडक्ट, हर एक आइडियल के और हर एक रिंग के एलिमेंट की प्रोडक्ट कहाँ जाती है, I में जाती है। तो ये हमने आइडियल से 1 ले लिया, रिंग से R ले लिया, तो
चला, आई तो आर में जा ही रहा था, तो आर कहाँ चला गया, आई में, तो आई किसके बराबर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी थोरस में कि अगर किसी आइडियल में 1 चला जाता है तो वो आइडियल पूरी रिंग के बराबर हो जाता है। एक और रिजल्ट करेंगे बच्चों कि अगर आई आइडियल है आर का, then I is also a subring of R। अगर I आइडियल है तो वो सबरिंग क्यों होगा, कैसे होगा बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में सबरिंग की डेफिनेशन दी थी। सबरिंग की डेफिनेशन में क्या था कि फर्स्ट कंडीशन तो यही थी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, वहां एस से डिनोट किया था, ए माइनस बी कहाँ जाना चाहिए, एस में, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए मल्टीप्लाई बी कहाँ जाना चाहिए, एस। फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों सेम है कि दो एलिमेंट उसी सेट से लो और उनके सबट्रैक्शन उसी सेट में जाना चाहिए। सबरिंग में भी यही था। सेकंड कंडीशन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या था कि एक यहाँ का एलिमेंट और एक यहाँ का एलिमेंट प्रोडक्ट यहाँ जानी चाहिए, लेकिन सबरिंग में क्या है कि यहीं के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट यहाँ जानी चाहिए। तो बच्चों दोनों में से स्ट्रॉन्ग कंडीशन कौन सी ये हुई ना, क्योंकि इसमें क्या है एक यहाँ का एलिमेंट लेना है, यहाँ का एलिमेंट लेना है, तो इनकी प्रोडक्ट यहाँ जानी चाहिए। सबरिंग में गए यहाँ का एलिमेंट दोनों ही यहाँ के लिए और प्रोडक्ट यहाँ जानी चाहिए। तो अब देखो अगर कोई आइडियल बनता है तो यहाँ के एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट में प्रोडक्ट यहाँ जाएगी, तो जो यहाँ के दो एलिमेंट ले लूँ उसमें से एक को आई का कह दूँ, दूसरे को मैं आर का कह दूँ, या जो आर का एलिमेंट है यहाँ से देखिए कि ए और बी मैंने दोनों आई से लिए, ठीक है। अब आई है सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो एक मैंने जो बी मैंने आई से लिया है मैं इसको ये लिख दूं कि बी आर से, लिख सकती हूँ अगर आई का तो आर का है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक आइडियल के एलिमेंट की और एक रिंग के एलिमेंट की प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, आइडियल में जानी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आई में चली गई, लेकिन ए और बी कहाँ से था, आई से था, तो ये साथ ही साथ सबरिंग की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि दोनों आई के एलिमेंट लिए और प्रोडक्ट कहाँ चलेगी, आई में। हमने यूज चाहे इस कंडीशन का किया, इस कंडीशन का भी यूज किया क्योंकि आई आइडियल दिया हुआ था, इस कंडीशन की हेल्प से हमने ये कंडीशन को निकाल लिया। अगर कोई आइडियल बनता है तो वो सबरिंग तो ऑब्वियसली बनता ही बनता है। तो एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग इज सबरिंग ऑफ आर। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे आइडियल के। जैसे हम लेते हैं z इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू z। एक रिंग ली है, इंटीजर्स की रिंग है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एक मैंने 2z ली है, 2z में 0 2 4 6 एंड सो ऑन, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। अब ये 2z को मुझे z का क्या बताना है, आइडियल बताना है। तो सबसे पहले 2z नॉन एम्प्टी होना चाहिए, 2z नॉन एम्प्टी तो है ही है, 0 जाता है तो नॉन एम्प्टी तो है ही नहीं है, और 2z सबसेट में होना चाहिए z का, मींस जिसको हमने आइडियल प्रूव करना है वो सबसेट भी होना चाहिए रिंग का, तो 2z z का सबसेट भी है। अब आइडियल के लिए क्या क्या कंडीशन थी बच्चों, एक कंडीशन ये थी कोई भी दो एलिमेंट आई में है उनकी सबट्रैक्शन कहाँ जानी चाहिए, आई में। कोई भी तो उठाओ, कोई भी दो इवन इंटीजर उठाओ बच्चों, दो इवन इंटीजर 2n और 2m टाइप के उठा लिए मैंने 2z से, तो 2n - 2m करेंगे तो 2 × n - m, तो जो नंबर आया वो भी 2 का मल्टीपल आया, और 2 के सारे मल्टीपल कहाँ जाते हैं, 2z में जाते हैं, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, 2z में चला गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई, दो एलिमेंट वाले की सबट्रैक्शन कहाँ चली गई, आई में, जिसको आपने आई का बताया। और सेकंड क्या है, कोई एक आइडियल से उठाए, आइडियल के एलिमेंट 2 के टाइप के हैं और एक रिंग का उठाना है, रिंग का एलिमेंट क्या है, सिंपल इंटीजर है, n ले लिया मैंने। अब इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 2kn, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा, तो ये कहाँ चला गया, 2z में। ये था रिंग का एलिमेंट और ये था i का एलिमेंट। i के एलिमेंट की और रिंग के एलिमेंट की अगर चाहे हम प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, माना तो 2kn ही है, तो ये 2kn कहाँ चला गया, 2z में,
ये तो था मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में। अगर एडिशन के विद रिस्पेक्ट में करूं, b इनवर्स, एडिशन में b का इनवर्स क्या होता है? माइनस b, तो a माइनस b कहाँ चला जाएगा? h में। इसी प्रॉपर्टी को मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर h को हमने सब कुछ दिखाना तो कोई भी दो एलिमेंट लिए मैंने h से, उनका डिफरेंस पता चलना चाहिए h में। तो क्या बन रहा था h? तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट में सब ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी को मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी को, कि I विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनना चाहिए? सब ग्रुप ऑफ R। हम लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल का एग्जांपल करते हैं। हमने एक रिंग ली है R, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। इसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं जिसकी सारी एंट्रीज कहां से है? रियल नंबर से। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम A B C D, वेयर A B C D कहां से है? रियल नंबर से। I मैंने लिया है सेट ऑफ उन सारी मैट्रिसेस का सेट जिसमें ये दो एंट्री 0 है, ये चाहे एंट्री कुछ भी हो, ये दो एंट्री 0 है, तो ये जो दो एंट्री होगी वो कहां से होगी? अब मुझे I को क्या बताना है? R का आइडियल बताना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो कि I नॉन एम्प्टी है, जीरो मैट्रिक्स तो एटलीस्ट जाने को, जीरो मैट्रिक्स की ये दो एंट्री तो 0 होती है, ये दो एंट्री भी 0। हमने तो ये देखना है ना मेन कि ये दो एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये I में चला गया, I क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। I नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए और I सबसेट भी होना चाहिए। R में क्या है? सारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है और I में कुछ सेलेक्टेड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो I सबसेट तो हो गया R का। अब I को मुझे आइडियल बताना है। आइडियल के लिए पहले कंडीशन लेफ्ट या राइट आइडियल बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेम है, फर्स्ट कंडीशन के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, I से उनका डिफरेंस कहां जाना चाहिए? I। कोई भी दो आप इस तरह के मैट्रिक्स लो, उनका डिफरेंस कहां जाना चाहिए? मैं डायरेक्टली कर दूं, उनका डिफरेंस कहां जाना चाहिए? I में। इनका डिफरेंस कर दे a1 a2 0, b1 b2 0। ये दो मैट्रिक्स ली मैंने I से, इनका डिफरेंस आ गया ये। अब क्या ये I में जाएगा? जाएगा। I में जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ये दो एंट्रीज पक्का नॉन जीरो होनी चाहिए, ये चाहे कुछ हो, तो ये I में चलेगी। फर्स्ट कंडीशन होगी सेटिस्फाई। सेकंड में क्या था कि या तो आप देखना आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या वो होगी, ये हो गई तो राइट आइडियल बन जाएगा, वो होगी तो लेफ्ट आइडियल बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक तो आइडियल का एलिमेंट लो, एक हमने आइडियल का एलिमेंट ले लिया, एक रिंग का एलिमेंट ले लो। रिंग का एलिमेंट मैंने ले लिया A B C D। एक बार तो ऐसे प्रोडक्ट करो, रिंग का एलिमेंट राइट साइड रखो, एक बार रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड रखो। देखो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है या एक होती है। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे A1 A1 B B1 A, नहीं B1, ठीक है B1 A और यहाँ से B1, तो क्या ये I में जा रहा है? I में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? ये दो एंट्रीज क्या होनी चाहिए I के लिए? नॉन, ये दो एंट्री 0 होनी चाहिए, ये चाहे कुछ भी है, तो 0 हो भी सकती है नहीं भी, तो ये I में नहीं जाएगा। तो अब देखिए ये जा रहा है, प्रोडक्ट करके देखो A1 0 C A1, यहाँ पे बच्चों C रह गया था, C A1 और यहाँ से क्या आएगा 0। अब देखो क्या ये I में जा रहा है? I में जाने के लिए क्या कंडीशन थी? ये दो एंट्री 0 होनी चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो। ये दो एंट्री 0 है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा? I में चला गया। अब देखिए एक रिंग का एलिमेंट लिया और एक मैंने I का लिया। रिंग का एलिमेंट लिखा लेफ्ट साइड और I का लिखा राइट साइड, तो रिंग के एलिमेंट पे डिपेंड होता है ना लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो रिंग का एलिमेंट क्या है? लेफ्ट साइड लिया, तो ये क्या बन जाएगा? I इज लेफ्ट आइडियल ऑफ R। ये क्या बन गया हमारे पास? लेफ्ट आइडियल बन गया। इस तरह से हम राइट आइडियल के भी काफी सारे एग्जांपल कर सकते हैं। एक बस लास्ट एग्जांपल हम करेंगे कि टू चेक वेदर Z इज आइडियल ऑफ Q और नो। Z Q का आइडियल है या नहीं। सबसे पहले बच्चों चेक करो Z नॉन एम्प्टी है, 0 जा रही है तो नॉन एम्प्टी है, और Z सबसेट भी होता है Q का, इंटीजर्स रैशनल का सबसेट तो होता है। अब इसको आइडियल बनाना है, आइडियल चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो कि दो एलिमेंट इसके लो, उनका
इंटीजर होती है। सेकंड कंडीशन है कि एक इसका एलिमेंट लो और एक इसका एलिमेंट लो, दोनों की प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, जेड में। तो मैंने एक जेड का एलिमेंट ले लिया और एक क्यू का एलिमेंट ले लिया, प्रोडक्ट क्या आ गई 5/2। क्या ये आई मतलब जेड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये जेड में नहीं जा रहा, ये तो रैशनल है, ये इंटीजर है, तो ये जेड क्यू का आइडियल नहीं बनेगा। आइडियल के लिए सेकंड कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, एक आइडियल का एलिमेंट जिसको आपने आइडियल प्रूव करना और एक रिंग का एलिमेंट, प्रोडक्ट कहाँ जानी चाहिए, जेड में, आई में जानी चाहिए, तो ये नहीं जा रही, तो जेड क्यू का आइडियल नहीं बनता। तो बच्चों आज हमने इस लेक्चर में किया व्हाट इज आइडियल, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल एंड आइडियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, और हमने आइडियल के कुछ एग्जांपल किए। थैंक यू।